जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं पीएम इंटर्नशिप स्कीम ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। पहले आपको ये बताया जाएगा कि ये है क्या और इसका क्या फ़ायदा होगा, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या एप्लीकेशन फ़ीस आपको अप्लाई करने के लिए देनी होगी, ये सब जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर उसके बाद में आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की स्कीम्स एंड ऑल इंडिया जो लेवल के फॉर्म निकलते हैं जॉब से रिलेटेड, उसके अपडेट दिए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं और इस स्कीम के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन लोग एलिजिबल है और कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो गाइज यहाँ पर पीएम इंटर्नशिप जो योजना है वो रिसेंटली लॉन्च की गई है पीएम के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, मैं आपको थोड़ा हिंदी में ही एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को उनके शैक्षिक जीवन में ही व्यावहारिक अनुभव दिया जाए, यानी कि जब आप पढ़ रहे हो उसी समय आपको एक तरह का एक्सपीरियंस दिया जाए जिस जॉब में भी आप जाना चाहते हैं उसको लेकर के, ताकि वे जब अपनी शिक्षा पूरी करे तो नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि उन्हें कामकाजी दुनिया की भी समझ विकसित होगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप पोर्टल युवाओं के स्किल्स को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें रोजगार के योग्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कुछ ऐसी स्कीम है जैसे कि रिसेंटली जब कांग्रेस की सरकार ने जो 2024 के इलेक्शन के अंदर एक लॉन्च की थी कि हम ऐसे इंटर्नशिप कराएंगे जिसमें कि साल का आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, तो उसी से रिलेटेड ये एक इस तरह की स्कीम निकाली है। उन्होंने बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तब होगा, पर वो नहीं आ सकी। पर अभी यहाँ पर ये योजना सेम टाइप की लॉन्च कर दी है। अब इसमें यहाँ पर क्या क्या है, इसमें गाइज आपको 5,000 रुपये प्रति महीना मिलेंगे। अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है वो आप यहाँ से समझ लीजिए। तो बेसिकली इस योजना के तहत 10वीं पास छात्र और छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री इंटर्नशिप पोर्टल पर जाकर के पंजीकरण करना होगा और उसका क्या प्रोसेस है वो तो आपको यहाँ पर आगे वीडियो में जानने को मिल ही जाएगा। पहले आप यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी जान लीजिए। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार ने माध्यमिक परीक्षा यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, यानी कि आप अगर 10वीं पास है तब भी आप इस पर आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास है तब भी आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। और जो अन्य शर्तें वो है कि उम्मीदवार के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए या किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो। इसके अलावा उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये आपको ऑनलाइन पोर्टल से करना है। अब इसमें आपको वित्तीय सहायता क्या मिलेगी वो आप यहाँ से जान लीजिए। इस योजना के अंतर्गत इंटर्न को प्रति माह 5,000 रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसमें से 4500 रुपये मासिक भत्ता होगा, जबकि 500 रुपये यात्रा भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। यह वित्तीय सहायता इंटर्न को बिना किसी आर्थिक चिंता के अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा अगर उसके बारे में बात करें तो चयन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसमें विभिन्न सरकारी मंत्रालय और विभाग अपनी इंटर्नशिप के लिए रिक्तियां पोस्ट करेगा। यानी कि जो पीएम इंटर्नशिप पोर्टल है इसके ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर अपनी वैकेंसीज पोस्ट करेगी और फिर वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आप उनके लिए एलिजिबल है तो फिर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर गाइज आपका जो स्टाइपेंड है वो आप देख लीजिए। इसमें आपको 5,000 रुपये दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया है। इंटर्नशिप की अवधि आमतौर पर 6 महीने से 1 साल तक हो सकती है, जिसके दौरान छात्र अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का काम करेंगे। तो आपने यहाँ पर इसके बारे में जान लिया। अब आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो जान लीजिए। गाइज इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है और आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। जैसे आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर भी आप जो जानकारी मैंने हिंदी के अंदर बताई है वो चेक कर सकते हैं। तो आप आएंगे और यूथ रजिस्ट्रेशन का जो एक सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, चाहे आप मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपका आधार के साथ में भी लिंक होना चाहिए। तो आप वो नंबर डालें, यहाँ पर टिक करें और सबमिट कर दें। OTP सबमिट करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा कंसेंट आएगा जहाँ पर बोला है कि आई कंसेंट टू यूज ऑफ माई आधार
डिटेल फॉर पीएम इंटर्नशिप स्कीम, यानी कि जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है इसमें जो आपकी आधार की डिटेल्स है वो आप दे रहे हैं अपनी मर्जी से, कोई उस पर आपको आपत्ति नहीं है, तो आप इसके ऊपर टिक करके अग्री कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपडेट पासवर्ड का एक सेक्शन मिलेगा। योर करंट पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर, यानी कि जो करंट पासवर्ड है वो आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड किया है, वो पासवर्ड आप करंट पासवर्ड में डालेंगे और उसके बाद में एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि जो आपका पासवर्ड है वो कैसा होना चाहिए उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखाया है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। अब आपका पासवर्ड यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अभी आप यहाँ से देखेंगे आधार बेस्ड ई-केवाईसी डिजिलॉकर, तो आपको यहाँ पर प्रोसीड फर्दर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको डिजिलॉकर से अपनी जानकारी फैच करवानी है। तो पहले तो जो आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो आप यहाँ पर डालिए और कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आपका यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और आपकी यहाँ पर जो आधार कार्ड के अंदर डिटेल है वो फैच होगी। बट उसके पहले एक ऑप्शन है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजिलॉकर, यानी कि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है डिजिलॉकर के ऊपर। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो पहले आप यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे और फिर उसके बाद में आगे का ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। पर जबकि क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मेरे से यहाँ पर जो मेरा सिक्योरिटी पिन है 6 डिजिट का वो मैं यहाँ पर डालता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपकी आधार की डिटेल आपको देखने को मिलेगी और आपको ईमेल यहाँ पर बोला है कि आप जो ईमेल आईडी हो यहाँ पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपकी जो ईमेल अभी आपने भरी उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है और मेरे सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस है जहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन जो डिजिलॉकर के ऊपर अवेलेबल है वो दी गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर दी फॉलोइंग। आप इनमें से क्या क्या जानकारी शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का मार्कशीट या फिर जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स है वो। अगर आपको यहाँ पर सभी सेलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, यानी कि मैं अपनी सभी इन्फॉर्मेशन का कंसेंट देना चाहता हूँ जो कि मेरी डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है, या फिर आपको किसी कुछ गिने चिन्हों के ही परमिशन देनी है, जैसे कि आपका आधार आईडी, आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, तो आप फिर उसी को टिक करिएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर इनको टिक कर दिया है और अब मैं यहाँ से अलाउ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर मेरी जो एज है वो 21 से 24 साल के बीच नहीं है, तो यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है कि मैं इसमें के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जो एज रेंज है वो 21 से 24 साल है। पर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको आगे का फॉर्म कंप्लीट कैसे करना है। इसमें अब आपको यहाँ पर कुछ जानकारी अपनी देनी होगी, इसलिए मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में आगे की जानकारी बता रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं रियल प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ लाइव वे में, पर वो आगे की जानकारी भी आपके लिए बिल्कुल रियल होगी जो कि यहाँ पर मैं अभी आप देखेंगे। तो गाइज यहाँ पर आपकी जानकारी आधार कार्ड से इस तरह से फैच होकर के आ जाएगी, जहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी होगी, फिर आपका यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देखने को मिलेगा। अगर आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर नहीं आ रहा है तो फिर आप यहाँ से आपका जो एड्रेस है वो भर सकते हैं, जैसे कि हाउस या फिर अपार्टमेंट नंबर क्या है, एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर जो आपका बाकी का एड्रेस है वो आप इन 2 लाइन के अंदर एडजस्ट कर देंगे। स्टेट आपकी जो भी है या यूटी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आपको आपका ब्लॉक बताना होगा, फिर आपका विलेज कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है वो भी आप डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इज योर परमानेंट एड्रेस सेम है जो सेम एज योर करंट एड्रेस, इसके ऊपर आप यस कर देंगे। पर अगर अलग अलग है तो अनटिक करके आप अलग से भर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपका एक सवाल है कि डिफरेंटली एबल्ड, क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आएगी गाइज आपके सामने कैंडिडेट कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, साथ ही आप देखेंगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई अन्य नंबर देना चाहते हो आप दे सकते हैं। ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेगी, अगर आपको इसको एडिट करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आएगी एजुकेशन डिटेल, जहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो आप सिलेक्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको 10th सिलेक्ट करनी है, फिर आपका कोर्स सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद में स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन अगर एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ बोर्ड के अंदर आपको आपका बोर्ड नेम बताना है जहाँ से आपने 10वीं की है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर आपको बताना है कि आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी 10वीं की है। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर पास किए वो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड में बताएंगे और फिर आपके
जो टोटल नंबर थे वो आप यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट 10th का मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और फिर जैसे ही आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगी, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ा आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए मैं आपको एक एक जो लाइन इसमें पूछी है भरने के लिए वो मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जानकारी भर देंगे जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये सभी जानकारी भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और साथ ही गाइज अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन की जानकारी भी यानी कि वो भी ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद डू यू हैव आधार सीडेड बैंक अकाउंट, क्या आपके आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर लिंक है आपका आधार नंबर बैंक अकाउंट से तो यस करके आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको आगे बढ़ना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो बाकी का प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लैंग्वेज सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो आप लिखेंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी आपको तीसरी, चौथी, पांचवी लैंग्वेज आती है वो सभी आप एक एक करके ऐड कर देंगे। पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में भर देंगे। एंड फिर एडिशनल सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास कोई अन्य सर्टिफिकेट है उसके बारे में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देंगे लिख करके। अदर डिटेल अगर आप कोई देना चाहते तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर है वुड यू लाइक अस टू शेयर योर डिटेल्स विद अदर गवर्नमेंट पोर्टल्स स्कीम फॉर वेरियस ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि क्या आप पीएम इंटर्नशिप स्कीम का ये जो पोर्टल है उसको आपकी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं ताकि वो आपको किसी और स्कीम के अंदर भी कंसिडर करे, उससे रिलेटेड आपको डिटेल शेयर करे। अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर आप कंप्लीट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको सभी जानकारी चेक करते हुए डाउनलोड रिज्यूम इसके ऊपर क्लिक करना होगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये आपका रिज्यूमे डाउनलोड कर लेंगे। एंड इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बस यही इसका प्रोसेस है कंप्लीट करने का, कुछ और आपको करने की आवश्यकता नहीं है। सो गाइज आई होप आपको सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई सवाल, कोई डाउट है, आपसे कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ जानकारी नहीं भरी जा रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।